प्रभु पद रत भव विरत नित बंदों भक्त उदार। भक्तिमती गजदेवी और उनका परिवार। बहुत से भाई बहनों का ऐसा कहना होता है कि हम चाहते हैं भजन करना, पूजा पाठ करना, भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, फिर घर घर गृहस्थी में समय ही नहीं मिल पाता। गजदेवी नाम की एक गृहस्थन ने भरे पूरे घर परिवार के बावजूद अपना मन, अपना तन, अपना परिवार, अपना सर्वस्व भगवान में लगा ही रखा। यहां तक कि भगवत दर्शन संसार से जाते जाते उसे प्राप्त हो गए। तो जो लोग कहें कि हम चाहते तो हैं भगवान का स्मरण करना, लेकिन समय नहीं मिलता, दायित्व कर्तव्य अवकाश नहीं देते, उनके लिए भक्तिमती गजदेवी एक सुंदर उत्तर है, प्रेरणा है, एक प्रोत्साहन है। गजदेवी बिहार के वैशाली नगर में विशालापुरी में उत्पन्न हुई थी। गजदेवी के पति देव बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, बहुत व्यापार चलता था उनका, पर अपनी पत्नी के साथ भक्ति भाव से वे भी भावित थे, भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास और अनुराग का भाव रखते थे। इनकी बेटी थी हरदेवी। हरदेवी का पालन पोषण वह भी बड़ी लाड़ चाव से हुआ था। गजदेवी विवाह के पश्चात उसी प्रकार भगवत भजन में लगी रही जिस प्रकार विवाह से पहले लगी हुई थी। संतान हुई हरदेवी नाम की कन्या बेटी। गजदेवी के संस्कार उस नन्ही देवी में पड़ गए। गजदेवी नित्य प्रति भगवान कृष्ण की पूजा किया करती, सेवा करती, कीर्तन आरती करती, और ये सब मात्र एक नियम के तौर पर नहीं था। गजदेवी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था, एक प्रकार का लगाव था। अनुरक्त हृदय का व्यवहार अनुराग से रंजित हुआ करता है। गजदेवी प्रीतिपूरित, बड़ी प्रीति के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करती। बेटी हरदेवी उस समय मां के पास बैठी रहती और जल्दी ही मां की देखा देखी, खेल खेल में ये भी भगवान की पूजा करने लगी। मां को देखकर, बड़ों को देखकर बच्चों के संस्कार तो बनते ही हैं। बड़े होकर बच्चे अपने अबोध शैशव के, अपने बचपन के धर्म कर्म को याद रखें या भूल जाएं, जीवन में स्थान दी या न दी, संस्कार तो दृढ़ मूल हो ही जाती है।
और कोई कोई बच्चे तो ऐसे संस्कार धन से आते हैं जिनके बचपन के संस्कार मानो अमर हो जाती हैं, उनके पूरे जीवन उनका साथ देती हैं। गज देवी की बेटी हर देवी ये तो बाद तक भगवत प्रेम में अभिभूत रही। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मां, भागवत में कहती है कि मां वही मां कहलाने के योग्य है जो संतान को भगवान में लगाए। माता पिता का संतान के प्रति पहला कर्तव्य संतान को भगवान की ओर उन्मुख करना है। बड़े होकर बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सो तो समय बताएगा, पर अपनी ओर से माता पिता को चाहिए कि बच्चों के संस्कार सांसारिकता की, दुनियादारी के न डालकर भगवान के प्रति समर्पण और शरण की डालें। अपना प्रयत्न तो सभी माता पिताओं को यही करना चाहिए। समय व्यतीत होता गया, हर देवी गजदेवी की बेटी विवाह की योग्य हो गई। बड़ी धूमधाम से उसका विवाह एक सुयोग्य वर के साथ, सेठ जी के एक पुत्र के साथ हो गया। विवाह आनंद से संपन्न हुआ, पर उस रात मां गजदेवी भयंकर ज्वर से आक्रांत हो गई। बहुत तेज बुखार चढ़ाया उन्हें। विदाई का दिन था, घर में बहुत भीड़ थी। उसमें गजदेवी ने न तो किसी को जगाया न किसी को बताया। सोचा विवाह का मंगल उत्सव है, एक उल्लास का वातावरण है, तो रोग की बात करना, किसी चिकित्सक को बुलाना, ये सब सुरुचिकर न होगा। परिणाम ये कि औषध की चेष्टा तक न हो सकी और उसका ज्वर बहुत तीव्र गति के साथ प्रचंड होने लगा। स्थिति यहां तक हो गई कि गजदेवी को लगा कि आज ये उनका अंतिम दिन है। ये विचार कि आज ये शरीर समाप्त हो जाएगा, इस विचार मात्र से गजदेवी हर्ष हिलोर में, प्रसन्नता के सागर में ऊब डूब करने लगी। जिस प्रकार कन्या प्रतीक्षा में हो, उस अवसर की जब वो अपने प्रियतम पति के गृह की ओर चली जाएगी और वो समय आ जाए तो मन पुलकित होगा, प्रसन्न हो जाएगा। इसी प्रकार गजदेवी जानती थी कि आज मैं अपनी परम प्रियतम के पास जा रही हूं, परम पति श्री कृष्ण के पास जा रही हूं। जीवन भर यही तो चाह था, यही मिल रहा था। उनके लिए शरीर का कुछ घंटों में शांत हो जाना इस प्रकार की मृत्यु नहीं थी जिस प्रकार की मृत्यु साधारण लोग माना करती हैं और मनाया करती हैं। ये तो एक लौकिक प्रकरण का समापन था और एक नवीन
एक अभिनव अलौकिक प्रकरण का अनंत आरंभ था। कभी ऐसा समय आएगा जब जो संस्कार भगवान से मिलन में बाधा डाल रहे हैं वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे। संस्कार दो प्रकार के हैं, अनेक अनेक जन्मों के हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। हमारे अनेक जन्म हो चुके, उन जन्मों में हमने अनेक कर्म किए, कहीं अच्छे किए कहीं बुरे किए। बुरे कर्मों का फल दुख है, अच्छे कर्मों का फल सुख है। जब तक पूर्व कर्मों के ये फल सुख और दुख भोग कर समाप्त न किए जाएं, तब तक व्यक्ति भगवत प्राप्ति के पूर्ण अनुरूप नहीं हो पाता। इसलिए भक्त लोग ये चाहते हैं, जैसे साधारण लोग चाहते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि दुख समाप्त हो जाए, तो जो भक्त हैं, जो प्रेमी जन हैं, वो चाहते हैं कि सुख भी समाप्त हो जाए, क्योंकि सुख एक प्रकार की स्वर्ण की बेड़ी है, दुख लोहे की बेड़ी है और सुख सोने की बेड़ी है। दोनों श्रृंखलाएं हैं, दोनों व्यक्ति को बंधन में रखती हैं। वर्तमान में दुख हुआ या वर्तमान में सुख हुआ, ये तो अल्पकालिक बात है, ये तो थोड़ी देर की बात है, ये तो समाप्त हो जाने वाली है। भक्त जानते हैं कि जब दोनों प्रकार के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान की वास्तविक और परिपूर्ण प्राप्ति हुआ करती है। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार का एक उद्धरण उपलब्ध है। बहुत सी गोपिकाएं विवाहित थीं, पति परिवार के साथ जीवन यापन कर रही थी। कहीं ना कहीं घर में अभिरुचि भी हो गई होगी, मन को नहीं पता था। मन क्या जाने कि हमारा अंतर मन क्या सोचता है, क्या करता है, क्या कहता है। संसार का विचार आना भी सांसारिकता है और भगवत प्रीति से दूर करने वाला है। जब भगवान की रात्रि के समय वंशी बजी, भगवान ने गोपिकाओं का रास के लिए आह्वान किया। गोपिकाएं भागी, जो जहां जैसी थी भाग पड़ी। कुछ गोपिकाएं ऐसी थीं जो किसी भी कारण से घर से बाहर न जा सकी। इनके मन को बड़ा कष्ट हुआ। श्री कृष्ण हमें स्वयं बुला रहे हैं और हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। इतना दुख हुआ, इतनी जलन हुई कि जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई और ध्यान लग गया, भगवान का ध्यान लग गया, उनका रूप सामने आ गया। एक जलन थी मन में, एक संताप था, हम जा न सके। इस संताप की ज्वाला में, इस वियोग की आग में उनके अब तक के जो पतिभुक्त संस्कार थे समाप्त हो गए। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। इस गुणमय देह को उन्होंने तुरंत त्याग दिया, पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, क्योंकि पति परिवार से संयुक्त जो संस्कार अवशिष्ट थे, अब वो भी विरह की वियोग की ज्वाला में अग्नि में भस्मीभूत हो गए। फिर ध्यान में भगवान प्रकट हुए। उन गोपिकाओं को लगा कि हमने भगवान को हृदय से लगा लिया। भगवान के इस समिलन, इस संस्पर्श से इनके जो बचे खुचे शुभ संस्कार थे, पुण्य कर्म थे, वो भी समाप्त हो गए। न तो शुभ कर्म रहे न अशुभ कर्म रहे, और अब ये गोपिकाएं श्री कृष्ण के इतना अनुकूल हो गई। जहुर गुणमयम देहम सद्य सद्य तुरंत निर्विलंब। कुछ गोपिकाएं भागी जा रही थी ना, उनसे पहले
प्रक्षिण बंधना, बंधनों को समाप्त करके, भव बंधन को समाप्त करके, शुभ अशुभ के बंधन को समाप्त करके श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। तो जहां जहां हमारी सुख है, दुखों की भांति वे भी जीवन में एक बाधा है। प्रेमी महात्मा कहती हैं कि जो कुकर्म है, जो असत कर्म है, बार बार हमें संसार में लाती हैं। ये लोहे की श्रृंखला है, लोहे की बीड़ी है। और जो सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, जिनका फल भोगने के लिए, जिनका पुण्य सुख भोगने के लिए संसार में हम आती है, ये पुण्य फल, ये भी तो बीड़ी है, ये भी तो बांधे रखते हैं हमें संसार में, घर में। हाँ, स्वर्ण की कह लो, बस इतना अंतर, बंधन तो दोनों का एक प्रकार का रहा। गजदेवी इस प्रकार के सिद्धांतों से पूरा पूरा अवगत थी। गजदेवी तो ये चाह करती थी, सोचा करती थी राजा अम्बरीश की भांति कि सुखों को भोगकर मैं अपने पिछले स्वर्ण श्रृंखलाओं को समाप्त कर दूं। उन्हें दुख था इस बात का कि उनके पुण्य कर्म जो लौकिक सुख देने वाली हैं, उनके ये पुण्य कर्म उनके कृष्ण प्राप्ति में बाधा है। चाहती थी ये सुख के दिन जल्दी समाप्त हो जाए। असत कर्मों का फल समाप्त हो गया, सत्कर्मों का फल समाप्त हो गया। न पुण्य रहे न पाप रहे, अब तो एकमात्र भगवान रह गए। गजदेवी ने देखा कि शरीर का अंत समय आ गया है। घबराना तो दूर, चिंता करना तो दूर, उन्होंने अपनी मृत्यु का विचार भी न किया। विचार आया तो बस एक, जो संत वाणी में प्रायः आप लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कब मरे हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद, कब ये शरीर मुझे अपने बंधन से मुक्त करे और मैं श्री कृष्ण के पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकूं। जब तक जीवन है तब तक पूर्ण मिलन, स्थायी मिलन संभव नहीं होता। उसी की चाह थी, उसी की राह देख रही थी गजदेवी। वो समय आ रहा था, शरीर और प्राण एक दूसरे से संबंध छोड़े तो प्राण अपने प्रियतम को, प्राण प्रियतम को प्राप्त करें। गजदेवी आज ज्वराक्रांत थी, मरणासन्न थी, पर मन से परितुष्ट थी, मन से संतुष्ट थी, मन से सुखी थी, प्रतीक्षा कर रही थी, अन्वेषण कर रही थी अपने हृदय आराध्य का। अपने भगवान की मंदिर में जाकर उनके सामने पड़ गई। नैनों में हर्ष का जल भरा था। मन ही मन अपने ठाकुर से अपने हृदय की कथा गाथा व्यक्त करने लगी। भगवान, मेरे अनंत प्राण प्रियतम, तुम अंतर्यामी हो, मेरे मन की एक एक जानते हो। मेरे मन की कामना तो यही रही कि शीघ्र से शीघ्र संसार और शरीर से मेरा संबंध समाप्त हो जाए और अनंत संबंध की स्थापना तुमसे हो जाए। सो समय लगता है अब आ रहा है। मन सोचकर सुख पा रहा है कि कुछ समय के पश्चात, कुछ घड़ी के पश्चात, कुछ क्षणों के पश्चात हम तुम एक दूसरे के सम्मुख होंगे, रूबरू होंगे। अभी तक तो मन हर्षातिरेक से नृत्य करता ये मन मयूर, अभी तक तो ये मन ये भी नहीं सोच पा रहा है कि प्रत्यक्ष ठाकुर तुम सामने आओगे, कितने सुंदर होगे तुम, कितने मधुर, कितने मृदुल, तुम्हारी प्रीतिपूर्ण दृष्टि, तुम्हारे नयनों में अनुराग, मेरी ओर उसका वर्षण, कैसी दृष्टि होगी तुम्हारी जब तुम सामने प्रकट हो जाओगे।
जब तुम मुझे साथ लेकर जाओगी। कैसा साथ होगा तुम्हारा और मेरा, हैंड इन हैंड, एक दूसरे के कर में कर दिए हम अपने स्थान को चली जाएंगे। अपने वास्तविक घर चली जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। साधारण संसार की भाषा में कह लो, अपनी ससुराल चली जाऊंगी सदा सदा के लिए। दिव्य ससुराल, वास्तविक ससुराल, अजर अमर ससुराल तो श्री कृष्ण का घर ही है उनके प्रेमी जनों के लिए। भगवान ये कहती हूं कि मन में और कोई कामना नहीं है, लेकिन एक कामना आ भी रही है। मेरे पति देव और मेरी पुत्री, ये दोनों भी तुम्हारे में लगे रहें, अधिकाधिक लगे, तुम्हारे में इनकी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। बड़े अनुदिन अधिकाई ये विनती रघुवीर गुसाई, इनका अनुराग तुम्हारे प्रति उत्तर उन्नत होता रहे, बढ़ता रहे, जिससे कि समय आने पर जिस धाम में तुम मुझे लेकर जा रहे हो उसी धाम में इन लोगों का भी आना हो जाए। बस इतनी वांछा है, इतनी इच्छा है मन में। लड़की का विवाह हो गया है, पति के घर जा रही है, पर इसका परम लक्ष्य, इसका अमर लक्ष्य, इसका अनंत लक्ष्य, इसका जन्म जन्मांतरों तक रहने वाला लक्ष्य तो भगवान तुम ही हो। पति की सेवा करना उचित है। पति में सेव्य तो स्वयं श्री कृष्ण तुम ही हो। बस ये चाहती हूं कि ये दोनों भी तुम्हारे में लगे रहें, तुम्हारी प्राप्ति करने तुम्हें प्राप्त हो जाए। गज देवी ऐसा कहकर मौन हो गई। फिर मन में विचारों का एक बवंडर उठा। क्या मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मुझे शरीर समाप्त होने पर दर्शन देकर साथ लेकर जाएंगे? ये शरीर रहते रहते भी वे मेरी सुधि ले लें, मेरे नयनों का विषय बन जाए। ठाकुर प्राणवल्लभ कृष्ण प्रियतम, तुम्हारे लिए तुम्हारे जनों की क्या मृत्यु और क्या जन्म। उन तुम्हारे जनों के लिए, तुम्हारी प्रेमी जनों के लिए न मृत्यु है न जन्म है, उनके लिए तो सर्वस्व तुम हो। गोपीकांत आओ आओ, शरीर त्याग करने से पूर्व मुझे अपनी झलक दिखा जाओ और शरीर समाप्त होने के पश्चात अपने साथ ले जाओ। गज देवी ज्वराक्रांत थी, शरीर शिथिल हो गया था, कुछ दुर्बलता आ गई थी और भगवान के ध्यान में मन फिर भी परिपूर्ण तल्लीन था। गज देवी की नयन निमीलित हो गए, आंखें मिच गईं। हम लोग नयन निमीलित करें, आंखें मीचें तो एक अंधकार सामने आ जाता है, पर भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते। वो नयन निमीलित करें, भगवान के भक्त आंखें मीचे तो अंधकार नहीं आता, दिव्य प्रकाश सामने आ जाता है। गजदेवी की बंद आंखों के सामने एक अलौकिक प्रकाश उद्दीप्त हो गया, एक दिव्य द्युति का संचार हुआ, वातावरण बदल गया और फिर देखा साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़ी हैं। गजदेवी तो कुछ कह न सकी। ठाकुर बोले, गजदेवी तो मेरी भक्ता हो, मेरे परम धाम में आ रही हो, सदा वहीं रहोगी। अपने पति और पुत्री की चिंता मत करो। तुम्हारे संयोग से और अपने संस्कारों से मेरी कृपा के ये पात्र बनेंगे। अवसर आने पर मेरे परम धाम में आकर ये तुमसे मिलेंगे। तुम्हारे संग के प्रभाव से
इन्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी, इनके लिए तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। और देखते देखते वह दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश अंतर्हित हो गया, छिप गया। भगवान अंतर्धान हो गए थे। गजदेवी की अंतिम कामना अंत समय भगवान की झलक पाने की थी। भक्तवत्सल ने वांछा कल्पतरु ने उस वांछा को संपन्न कर दिया था। अब क्या शेष रह गया गजदेवी के लिए? अब तो जीवन अशेष हो जाए और अनंत अनंत जीवन में सदा सदा के लिए इन श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार के विचारों में खोई गजदेवी ज्वराक्रांत भगवान की पूजा मंदिर में पड़ी थी। अंततः गजदेवी के ज्वराक्रांत होने का, तेज बुखार होने का समाचार गजदेवी के पति सेठ जी को मिला। सेठ जी भागे आए। गजदेवी ने कहा, स्वामिन, आज आपकी ये दासी आपसे अलग हो रही है, विदा दीजिए। जाने अनजाने में अपराध बने होंगे मुझसे, चाहे अनचाहे में कुछ भूल हुई होंगी मुझसे, आप उनको क्षमा कर दीजिए, उनको मन से निकाल दीजिए। बस आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि आपकी दासी के ये जीवात्मा अब नित्य स्वामी श्री कृष्ण की स्थायी सेविका बन जाए। सेठ स्थानक देव ने पत्नी की बात सुनी, तुरंत में कुछ सोच न सके, समझ न सके, बोले, देवी ऐसी कौन सी नौबत आ गई? ज्वर है, औषध अनुपान से ये ज्वर ठीक हो जाएगा। मैं वैद्यराज को अभी बुलाता हूं, अशुभ मत बोलो। कौन सा ऐसा रोग आ गया जो तुमने इतना सोच दिया कि शरीर जा रहा है? मैं वैद्यराज को अभी बुलाता हूं। गजदेवी ने रोक दिया, हाथ जोड़ी, स्वामिन, वैद्यराज इस शरीर को न उबार सकेंगे। सांसारिक वैद्यों के वश का ये मामला अब नहीं रहा। ठाकुर श्याम सुंदर मुझे बुला गए हैं। उन्होंने मुझे बुला लिया है, बस आपकी चरण रज चाहती हूं, आज्ञा दीजिए। इसमें अशुभ क्या है? जीना मरना दोनों हमारे मंगलमय ठाकुर के ही तो विधान है। जो जन्मा है वो मरेगा ही। जन्म को हम शुभ मानते हैं। भगवान ने जन्म दिया, हमने सब शुभ माना। भगवान ने मृत्यु दी, उसको अशुभ क्यों मान लिया? भगवान का सब कुछ शुभ ही शुभ है। सच तो ये कि जब जन्म होता है तो जीवन भर के लिए व्यक्ति इस संसार से कहीं ना कहीं बंधा ही रहता है। परिपूर्ण मनोयोग श्री कृष्ण के साथ संयुक्त नहीं कर पाता, पर जीवन ऐसा बीता है श्री कृष्ण के स्मरण से समन्वित, तो मृत्यु के पश्चात तो एकमात्र कृष्ण ही होंगे। स्वामी, आप चिंता न करें, मैं हर्षपूर्वक परमपति परम प्रियतम श्री कृष्ण के धाम में सदा के लिए जा रही। और फिर ये श्री कृष्ण आपके परम प्रियतम भी तो यही है, आपके परम पति भी तो श्री कृष्ण हैं। सेठ जी पति थे, पति बनकर रहे सो ठीक है, पत्नी की तो बात क्या, पति के भी परम पति श्री कृष्ण हैं। भगवान सभी के सब कुछ है। मैं तो बड़ी भाग्यवती हूं जो आपके चरणों की धूलि को सिर चढ़ाकर आपके सामने आपके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के पास जा रही हूं। उन्होंने मुझे बुलावा भेज दिया है, मेरे ये स्थान नियत कर दिया है, मुझे अपनी सेवा का अधिकार प्रदान कर दिया।
कृपालु कृष्ण ने मेरी अयोग्यता अपात्रता को नहीं देखा। अकारण कृपालु ने कृपा कर दी, अनुकंपा कर दी। मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, परिपूर्ति हो गई। न जाने कितने जन्मों से साध थी इन श्री कृष्ण को सदा सदा के लिए पा लेने की, आज वह साध संपन्न हो रही है। बस दासी की विनती इतनी है कि आप भी अपना शेष जीवन श्री कृष्ण के अनन्य भजन में लगा दीजिए। श्री कृष्ण की आप पर अपार कृपा है। सेठ जी के नयनों में प्रसन्नता का जल भराया। जिसको तुम जैसी कृष्ण भक्ता पत्नी प्राप्त हुई, उस पर कृष्ण की कृपा क्यों ना होगी प्रिय? धन्य हो तुम, तुम्हारा जीवन भगवान के चरणों में अर्पित हो गया। मैं भी धन्य हूं जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भावों का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी भावना बनी। सेठ जी, स्थानक देव सेठ गदगद हो गए, रोमांचित हो गए, नयनों में जल भर आया। फिर कुछ कह न सके, मौन हो गए। लगातार अपलक अनवरत बिना पलक झपे, बिना पलक झपके अपनी अब तक की सहधर्मिणी गज देवी को लगातार देखती रही। इस देवी ने अपना कर्तव्य मेरे प्रति पूरा कर दिया। पत्नी पति की सहधर्मिणी कहलाती है इस देश में। धर्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। धर्म का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति कराना है। कैसी सहधर्मिणी निकली ये, इसने मुझे भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर कर दिया, उन्नत कर दिया और स्वयं उन्हीं के पास जा रही है। इतनी देर में गज देवी ने फिर एक बात कही, स्वामिन आप पधारिए, हर देवी को विदा कीजिए। जाने के पहले एक बार वह मुझसे मिल दे तो अच्छा है। और आप निश्चय रखिए, मैं उसके विदा होने के बाद ही शरीर त्याग करूंगी। आप निश्चिंत होकर विवाह का काम कीजिए। मैं अपने ठाकुर के चरणों में सुख से पड़ी हूं, अभी भी ठाकुर चरणों में हूं और शरीर समाप्त होने के बाद भी ठाकुर चरणों में हूं। संसार के सामने कदाचित दृश्य परिवर्तन होगा। दुनिया तो ये देखे कि गज देवी मर गई, शायद भगवान से मिल गई। संसार ऐसा सोचेगा, संसार ऐसा कहेगा, पर अब संसार की सोचने न सोचने की सीमाओं से मैं तो बहुत दूर चली गई। संसार क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, आप हमारी जग पर दो। जब मैं संसार को त्याग कर अपने वास्तविक संसार में जा रही हूं, तो इस संसार का मुझे क्या विचार आना है। संसार की दृष्टि से मेरी मृत्यु होगी और मेरी परलोक में कोई गति होगी, पर ये वास्तविकता नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो वही है जो श्री भगवान बता चुके, जो श्री कृष्ण संदेशित कर चुके। इस शरीर के निधन से पूर्व भी मैं उनकी अंगीकृत दासी हूं और शरीर निधन के पश्चात भी उन्हीं की दासी रहूंगी। नैनों में जल भरी सेठ जी लाडली बेटी को विदा से पूर्व मां के पास आने का संदेश देने के लिए चल पड़ी। गज देवी हर्षोल्लसित थी। साधारण महिलाओं की भांति गज देवी के मन में कोई विचार नहीं आ रहे थे। साधारण महिला, साधारण व्यक्ति, अगर पता चल जाए कि बस मौत सिर पर सवार है, कुछ देर में ये शरीर संसार का साथ छोड़ देने वाला है, तो साधारण व्यक्ति के मन की गति बड़ी चिंतापूर्ण हो जाती है। प्रकार प्रकार के विचार मन में आते हैं। हमारे उपनिषदों में मृत्यु के समय की दशा का बड़ा स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है और मरणांतक पीड़ा झेलने वाले व्यक्तियों को उसका अनुभव भी होता है। बड़े बड़े चिंताजनक विचार आते हैं, बड़े बड़े दुखद विचार आते हैं
अरे ये इमारत, ये मकान, ये सजावट, ये सब चीजें, महंगी महंगी चीजें, ये सब मेरी नहीं होंगी। कुछ मिनटों के बाद ये मेरी नहीं होंगी। ये मकान मेरा नहीं होगा। ये घर के लोग, लड़के, बहू, बच्चे या माता पिता अगर हो तो ना करें भगवान के हो, ये सब मेरे नहीं होंगे। बस ये कुछ देर रोकर मेरे शरीर का अग्नि संस्कार करके आखिरकार अपने नित्य प्रति के काम में लग जाएंगे। इनको मेरे से कोई मोह नहीं रहेगा। मैं इनके लिए जीवन भर लगा रहा या लगी रही, लेकिन क्या होगा? कुछ घंटों के अंदर अंदर श्मशान में मेरी चिता जल रही होगी और ये लोग स्नान करके वापस आकर खाना पीना नित्य प्रति के जीवन में लग जाएंगे। इस प्रकार के अनेक अनेक विचार मरणासन्न व्यक्ति को आक्रांत किया करते हैं, लेकिन सबको नहीं करते, कहीं अपवाद भी हैं। मृत्यु सबको एक ही प्रकार से लेकर नहीं जाती। बिल्ली को देखो ना, चूहों को कितनी निर्दयता दबोच लेती है, लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चों को कितने प्यार से, कितने स्नेह से लेकर जाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है। जो भगवत प्रेमी है, जिन्होंने भजन किया भगवान का, ठाकुर सेवा की, उनके मंत्रों का जप किया, उनके नाम लिए, उनके कीर्तन किए, उनके ग्रंथों का अध्ययन किया, उनके भक्तों की गाथाएं पढ़ी सुनी, इन भगवत प्रेमी जनों का अंत ऐसा नहीं हो सकता जैसा साधारण लोगों का होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिल्ली अपने बच्चों को उस प्रकार लेकर नहीं जाती जिस प्रकार चूहों को लेकर जाती है। गज देवी पूरा जीवन साधनामय था, संसार में कर्तव्य पालन तो किए, लेकिन भगवान के प्रदत्त सेवा कार्य समझकर किए, परिवार समाज के प्रति दायित्व भी निभाए, ये समझकर के भगवान की इच्छा है, उन्हीं की सेवा है ये, वही सार्थक हो गई। वही समय आ गया, उसकी प्राप्ति का समय आ गया। अब क्षोभ कैसा, अब उद्वेग कैसा, अब अशांति कैसी, अब क्लेश किस बात का, अब चिंता क्यों कर। अब तो प्रतिकूल स्थिति आ गई, हर्ष का समय आ गया, प्रसन्नता का समय आ गया, पति प्रियतम से चिर मिलन का समय आ गया। ऐसा मिलन जो अमर अजर होगा, जिसमें कभी कोई बाधा नहीं आएगी, जिसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होगा, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, जिसकी चाह बड़ी बड़ी प्रेमी जन किया करती हैं। गज देवी उस अपनी परम प्रियतम के धाम को जा रही थी। उन्हीं के विचारों में हर्ष निमग्न थी। सेठ जी पतिदेव अपनी बेटी के पास लाली को मां का अंतिम दर्शन कराने के लिए जा रही थी। मार्ग में सोच रहे थे कि गज देवी ठीक कहती है, ये प्रसन्नता का अवसर है। जो व्यक्ति जिसको चाहता है उससे मिलने जा रहा है, और चाहत भी साधारण नहीं, स्वयं साक्षात भगवान की है। तो भले ही मेरी पत्नी रही है, लेकिन अगर मेरा अपनी पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम है, तो सच्चे प्रेम का अर्थ है मैं इसका सुख चाहूं, ना कि अपना। मां स्वयं कष्ट में पड़कर बच्चों को सुविधा दिया करती है। सेठ जी ने सोचा कि पत्नी वियोग का कष्ट मुझे होगा, और पत्नी भी ऐसी सहधर्मिणी, भगवत भक्ति में लगी हुई, मुझे लगाने वाली। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो प्रेम देव श्री कृष्ण से सदा के लिए मिलन के लिए जा रही है। ये परमानंद को प्राप्त कर दी, ये अनंत आनंद को प्राप्त करने जा रही है। इसके सुख में मेरा संतोष है, इसके पारितोषिक में मेरा परितोष है, इसको जाना चाहिए। मैं हर्षपूर्वक इसको विदा दे रहा हूं।
और फिर बेटी के पास गई। तेरी माँ मंदिर में बेटी तुझे बुला रही है। बेटी माँ के पास भागी गई। माँ को ज्वराक्रांत देखकर उसे चिंता हुई, माँ के पास बैठ गई। पर आश्चर्य से देखा कि माँ का चेहरा रोगी वाला चेहरा नहीं है, खिला हुआ है, कमल सदृश खिला हुआ है। माँ के मुखमंडल पर एक मृदुल मुस्कान है, एक शुभ्र ज्योत्सना है, एक दिव्य आलोक है, एक तेज है, एक ओज है। ये कैसा है? और तभी इतनी देर में मां ने बड़े दुलार से बेटी हरदेवी का हाथ अपने हाथ में लिया। बेटी, तुझे एक बात कहने के लिए बुलाया है बेटी। तू जानती है संसार असार है। बेटी, ये संसार, यहां के रिश्ते नाते, यहां के संबंध सदा रहने वाले तो किसी के भी नहीं हुए। भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए, देश दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष हुए, कोई छोटी उम्र में तो कोई बड़ी उम्र में, अंततः संसार को छोड़कर चली गए। जिन्होंने भगवान को अपनाया था, अंत समय भगवान उन्हें अपना लेती हैं। बेटी, मेरा वो क्षण आ गया, मैं इस सार संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा के लिए उनके नित्य धाम में जा रही हूं। श्री कृष्ण स्वयं मुझे बुला कर गई। लड़की के नैनों में जल भर आया। मां ने कहा, बेटी, तुम ये मत समझना कि तुम असहाय हो गई। मैं तुझे श्री कृष्ण के हाथों में सौंप कर जा रही हूं। श्री कृष्ण विश्वंभर, विश्व भर का भरण पोषण करने वाली हैं। मैं उनके हाथों में छोड़कर तुझे जा रही हूं। उनसे बढ़कर संभाल करने वाला और कौन होगा? बेटी, तुझे अब तक कृष्ण पूजा में बड़ा आनंद आता रहा। मुझे बुलाकर श्री कृष्ण ने तेरे लिए बड़ी सुविधा कर दी। अब तुम इन अर्चारूप श्री भगवान को अपने साथ ले जा। नियमित श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करना। देखो, कभी कोई कहने सुनने की बात आए ना तो निसंकोच इनसे कह देना, ये सब व्यवस्था करेंगे, ये तेरी बातें सुन लेंगे, तेरा साथ देंगे। मां के मन में आया कि बेटी को भगवान विश्वास दिला दे। देखती देखती भगवान की श्री मूर्ति सिंहासन सहित आकाश में चलकर हरदेवी की गोद में आ गई। फिर क्या था, बेटी हरदेवी को विश्वास हो गया। और भगवान की प्रेरणा से मां के भावी योग का सारा शोक पल भर में नष्ट हो गया। बेटी के चेहरे पर मुस्कान और प्रसन्नता छा गई। उसका चेहरा भी तेजोमय हो गया। तो जिस प्रकार किसी साधारण कन्या की मां किसी बहुत बड़े पद पर नियुक्त होने के जा रही हूं तो बेटी प्रसन्न होगी। आज इसकी मां तो परम धाम को जा रही थी, सर्वोच्च पद को प्राप्त कर रही थी। इस कन्या के नयनों भी हर्ष का जल भर आया, प्रसन्नता की अश्रु भर आई। मंत्र मुग्ध की भांति हंसते हुए बोली, मां, तुम्हारे चेहरे की तेज मुस्कुराहट, प्रसन्नता देखकर तुरंत कुछ समझ न आया था, पर अब सब स्पष्ट हो गया। मां, जैसा तुमने कहा है ऐसा ही हो गया। आज से ये श्याम सुंदर मेरे हो गए, मैं सदा सदा के लिए इनकी हो गई। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे से अधिक मेरी रक्षा ये करेंगे। मां, तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती ना, परंतु ये तो नित्य मेरे साथ रहेंगे और अंत में मेरे साथ जाएंगे, मुझे साथ लेकर ले जाएंगे। तुम आनंद पूर्वक निश्चिंत होकर इनकी नित्य सेवा में लग जाओ। जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया तब तुम्हें रोकने का
तब तुम्हें रोकने की मूर्खता कौन कर सकता है। मां जाओ, प्रियतम ठाकुर की सेवा में चली जाओ। मां तुम धन्य हो, भगवान की प्रिय पात्रा हो। मैं भी धन्य हूं, तुम्हारी जैसी मां से जन्म मिला। बस आशीर्वाद देती जाओ, तुम्हारी भांति भजन करूं, इतना इस प्रकार कि तुम्हारी भांति शरीर छूटने से पूर्व श्याम सुंदर मेरी नयनों का विषय बन जाए और शरीर छूटने के पश्चात मुझे अपने साथ ले जाए। मां इतना आशीर्वाद मुझे भी देती जाओ। मां बेटी ऐसा ही होगा, अवश्यमेव ऐसा ही होगा, तू निश्चिंत रहे। एक बात तुझे, एक अंतिम बात बेटी तुझसे और कहनी है। सच्चा संबंध भगवान के साथ है, ये संसार भी भगवान का है, इसलिए इस संसार में हमें सभी लोगों के साथ अपनी ओर से अच्छे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भगवान अपनी हैं तो उनका सब कुछ हमारा अपना है। ये संसार भगवान का है, उनके नाते हमारा है। जो उनके हैं उनकी सेवा करना, अपनी ओर से उनको प्रसन्न रखना हमारा सहज कर्तव्य है। इसलिए अब बेटी तुम विदा हो रही हो, पति गृह में जाकर सास ससुर की सेवा करना। बेटी इस बात को मत भूलना कि तुम साधारण कन्या नहीं हो, तुम भगवान की भक्त हो। भगवान के भक्त तो कहीं भी चले जाएं, कैसे भी लोगों के बीच चले जाएं, लोग कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, भक्तों का भक्ति भाव वही स्थापित होता है जहां अच्छे बुरी सबके साथ अपनी ओर से वे सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतर से सुंदरतम व्यवहार करती। बेटी मुझे तेरे से आशा है, मैं तेरे से आशा रखकर जा रही हूं कि तू सबके साथ सुंदर व्यवहार करेगी। जीवन में संयम रखना, तन और मन पर नियंत्रण रखना, सहिष्णुता से पेश आना, कष्ट को सहन करने की शक्ति रखना, जीवन सदाचारमय बना रही, सबके साथ बहुत बढ़िया वाणी और व्यवहार रही, सबके साथ सेवा का नाता रखना, सेवा से तुम सबको जीत लोगी और निजी जीवन में जहां तक हो सके सादगी बनाए रखना। भक्त के लिए ये सारे गुण सहज स्वाभाविक होने चाहिए। जब तुम भगवान के प्रति इतनी भक्ति भाव की बात कर रही हो बेटी, तो ये सारे गुण मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारे स्वभाव में सहज होनी चाहिए। जो भाई बहन अपने को भगवत पथ का पथिक मानते हैं उनके लिए ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। गुणों की चर्चा हम क्यों करें, गुणों की चर्चा हमें क्यों करनी पड़े। जिस प्रकार सूर्य में गर्माई है, ताप है, धूप है, इस प्रकार भक्तों में सब गुण होने चाहिए। जिस प्रकार पानी में गीला करने की सहज शक्ति है, ये गुण नहीं है, स्वभाव है पानी का। अगर हम भगवत पथ के पथिक हैं, हमारे में सब गुण होने चाहिए। नारद जी प्रहलाद जी की चर्चा करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहते, धर्मराज प्रहलाद के गुणों की मैं आपसे गिनती कहां तक करूंगा, प्रहलाद के गुण असंख्य हैं, अगणित हैं, पर आवश्यकता भी क्या है। प्रहलाद के गुणगान करने की, फहरिस्त बनाने की, सूची बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। बस एक शब्द में सारी बात आ जाएगी, प्रहलाद भगवत भक्त थी। भक्त में मानवोचित गुण तो होते ही होते हैं, भक्तोचित गुण भी हुआ करती हैं। अगर हम लोग यहाँ ऐसा माने कि हम भगवत पथ के पथिक हैं, हम साधक हैं, हम भगवान को पाना चाहती हैं बहुत जल्दी या अंततः, तो हमारे में भक्तों वाले गुणों का विकास होना चाहिए। जो हम लोग भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, भक्तों की गाथाएं पढ़ते हैं, वो इसीलिए तो कि जिन परिस्थितियों में भक्तों ने अपने को जैसा अपने चरित्र को प्रस्तुत किया है, विसंगति के क्षणों में हम भी अपना जीवन उसी प्रकार का यापन कर सकें। मां ऐसा ही होगा। कदाचित लाख दुख हटाने पड़े तो भी तुम्हारी ये बेटी
अपने कर्तव्य से नहीं डिगेगी। हर देवी ने दृढ़ता उल्लास के साथ कहा। माँ ने कहा, बेटी संसार है ना, भविष्य है, परिवार है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के समय आ जाया करते हैं, बड़े बड़े भय के प्रसंग आते हैं। भगवान पर भरोसा रखो तो उनकी कृपा शक्ति से तुम कष्ट दुविधाओं से मुक्त रहोगी। अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर दुखी कृतार्थ हो जाओगी। बेटी मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ, तेरा मन भगवान के चरणों में लगा रही, तू उनकी कृपा से वंचित कभी ना हो। लड़की के मुंह से सहसा निकला, माँ मैं बड़ा भागन हूं जो तुम्हारी बेटी हूं। कितनी माएँ हैं ऐसी जो अपनी संतान को भगवान के चरणों की भक्ति करने का आदेश दे और आशीर्वाद दे। बेटी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है माता और पुत्री दोनों को। सचमुच वही माता माता है, वही पिता पिता है जो संतान को भगवान की ओर अग्रसर करी। और तब तक हर देवी को बुलावा आ गया। भगवान को अब उनके सिंहासन में स्थापित किए। बेटी हर देवी स्थान पर पहुंची। मां के पास कई चतुर और स्वामी भक्त सेविकाओं को भेज दिया जो प्रसन्नता से मां की यथा योग्य सेवा करने लगे। किसी की सेवा में सेवक नियुक्त करने हो तो सेवक ऐसे होने चाहिए जो प्रसन्नता पूर्वक सेवा का कार्य करें, जिनमें दो बातें हों। सेवा करने की इच्छा, पूरी इच्छा हो, प्रसन्नता पूर्वक सेवा करना चाहें, और दूसरी बात समझ भी हो। समझ की बड़ी आवश्यकता है। सेवा में दो बातों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो सेवा स्वेच्छापूर्वक और सहर्ष हो, तभी सेवा है। और दूसरी, सेवा करने की समझ, योग्यता भी होनी चाहिए। अगर मन में सेवा करने की इच्छा वास्तविक हो तो सेवा करने की योग्यता भी आ जाती है, व्यक्ति सीख लेता है। मां के पास चतुर और योग्य सेविकाओं को भेज दिया जो प्रसन्नता से मां की सेवा कर रही थी। विदाई के दिन मां के रोगी और मरणासन्न हो जाने पर हर देवी को जगत की चाल के अनुसार, साधारण संसार के हिसाब से देखो तो हर देवी को बहुत दुखी होना चाहिए था। और हर देवी के पिता सेठ स्थानक देव के लिए भी ये कम चिंता, संताप और शोक का विषय नहीं था। बेटी विदा हो रही है। बेटी के विदा होते होते उसकी मां चल बसे। सेठ जी अकेली होंगे घर। आज रात को पूरी हवेली में सेठ जी अकेली होंगे, ना लाडली होगी ना सधर्मिणी होगी। पर दोनों के भजन का प्रताप, मां के संयोग का प्रताप, सेठ जी और लाडली दोनों के हृदय ही बदल गए मानो। दोनों को एक प्रकार की संतृप्ति थी, एक प्रकार का संतोष था, एक प्रकार का सुख था कि आज गज देवी परम प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, परम सुख प्राप्त करने के जा रही है। जो सुख संसार न दे सका, जो सुख पैसा प्रतिष्ठा न दे सके, जो सुख हम पति और पुत्री न दे सके, वो सुख अब गज देवी को मिल जाएगा। क्यों ना मिले, हम चाहते हैं कि उसको मिले। दोनों ने सुखपूर्वक मां को, सुखपूर्वक गज देवी को विदा दी थी। विवाह के कार्य संपन्न हो रही थी। मानो यंत्रवत हो रही हूं, मानो परवश किसी की प्रेरणा से हो रही हूं। सब कार्य भली भांति संपन्न हो गए। हर देवी के विदा होने का समय आ गया। उसने एक बार फिर मां के चरणों प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
पिता के चरण गिरकर रथ में सवार हो गई। भगवान के सिंहासन को अपनी गोद में ले लिया। कन्या की माता की अनुपस्थिति दोनों ओर के बारातियों को बहुत खल रही थी। वे सब उदास थे, पर कन्या विदा हो गई। स्थानक देव तुरंत गज देवी के पास गए। थोड़ी देर बाद गज देवी ने हंसते हंसते भगवान का नाम लेते हुए पति के चरणों में सिजक कर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। पति ने उसी समय देखा पत्नी के शरीर से दिव्य तेज निकला। आकाश से मधुर शंख की ध्वनि उन्हें स्वयं को सुनाई पड़ी। स्थानक देव समझ गए कि मेरी पत्नी अपने परम पति के धाम को सहर्ष चली गई और मुझे वो स्थान कभी प्राप्त होगा, इसकी आशा में हुए शेष जीवन भजन में यापन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद।